प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। अगर भैया शादी के लिए नहीं मानेंगे तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे शिवम, आराधना कैसे दिखती है? भाई के आगे भीख मांगना बंद करो और हक मांगना सीखो। सामने खीर पड़ी हो और तुम खिचड़ी उठा के खाने लगते हो। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आज से तिजोरी की चाबियाँ भावना संभाले। मैं राहुल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ भाभी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आराधना तो किसी और से प्यार करती और दोनों परिवार आराधना और शिवम की शादी के सपने सजा रहे। आराधना बहुत जिद्दी है, वो जो ठान लेती है उसे करके ही रहती है। लेकिन नितिन तो इस सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या करूं? उन्हें बताऊं? लेकिन एक पत्नी होने के नाते मुझे उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं आराधना के बहकते हुए कदम इस घर की इज्जत मान सम्मान पर कोई धब्बा लगा दे। मुझे नितिन को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। आज मैं उन्हें सच्चाई बता के ही रहूंगी। अरे आज अब जल्दी आ गए। ये तुम बीवी लोग भी कमाल होती हो। मैं देर से आता हूं तो नाराज हो जाती हो, और जल्दी आ जाऊं तो सवालात की झड़ी लगा देती हो। जी नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। कोई तो बात है। हे, क्या हुआ शिखा? तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। नहीं। कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ। जी कुछ भी नहीं, ऐसे। शिखा प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ कि क्या बात है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप आराधना और शिवम की शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। शिखा, ऐसी कौन सी जल्दी है? और अभी तो शादी का मुहूर्त भी निकला है। हमें कौन सा दूल्हे को तलाश करना है यार? सब कुछ तो तय है सिवाय तारीख के। इसीलिए तो कह रही हूँ कि प्लीज तारीख जल्दी निकलवा लीजिए। और वैसे भी जब लड़की सयानी हो जाती है तो उसे घर में ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन तुम्हें बोझ लग रही है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक माँ के लिए उसकी बेटी क्या कभी बोझ हो सकती है? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? शिवम को आराधना पसंद है और आराधना को राहुल। कौन राहुल? राहुल वो है जिसे आराधना प्यार करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है।
क्या बकवास कर रही हो तुम? किसने कहा तुमसे ये सब? आराधना ने खुद मुझसे ये बात कही है। आराधना! 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 जी भैया। नितिन, नितिन प्लीज। चुप, चुप रहना तुम शिखा। सात वचन और साथ अच्छा सिला दिया है तुमने हमारे प्यार का, हमारी आजादी देने का अच्छा सिला दिया है। क्या किया था हम दोनों ने तुम्हारे साथ? इतने प्यार से पाला तुम्हें बचपन से, और हम ही को धोखा दे दिया। हाँ, झूठ बोलती रही हम लोगों से। शिखा, आज ही वसुंधरा चाची से मैं बात करता हूं और शादी का मुहूर्त निकलवाता हूं। इसकी शादी मैं शिवम से करता हूं और तुम शिवम को कुछ भी नहीं बताना। शादी शिवम के साथ? नहीं भैया, मैं शिवम से शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल के साथ करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। दे दो अपनी जान, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इतनी ज्यादा बेहया हो गई हो तुम, जबान चला रही हो मुझसे। चुप हो जाओ आराधना, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भैया से इस तरह से बात करते हुए? शर्म? किस बात की शर्म? अब मैं बड़ी हो चुकी हूं, मैं अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लूंगी। टाइम हैज चेंज्ड भैया। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ भैया, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी के डिसीजंस हम करेंगे। और क्या बुरा ये शिवम में? हाँ, वेल टू डू फैमिली का है, अच्छा खासा खानदान है, रुपया पैसा सब कुछ तो है उसके पास। रिश्ते वहां निकते हैं जहां मन का मेल होता है। शादी दो दिलों का बंधन होता है भैया, दो दिलों का संगम होता है। फुलिश, फुलिश। अब तुम हमें सिखाओगी कि शादी क्या होती है। हमें शिखा, हमारी उंगली पकड़कर ये बड़ी हुई है और आज हमें सिखा रही है, हमसे जबान चला रही है। आराधना, तुमने बहुत हर्ट किया हम लोग को। आई वोंट लीव यू, आई वोंट लीव यू। कम हियर, इधर। भैया, भैया मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से। आराधना! सात वचन और साथ मेरे
हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना देखा मैंने। कहीं कहीं सचमुच में आराधना ने ऐसा कर लिया तो? मैं ये सब नितिन को नहीं बता सकती। नहीं बताऊंगी मैं नितिन को, कुछ भी नहीं बताऊंगी। Hi, Dad. Oh, hi, Joseph. Hey, looking very happy. जॉब मिल गई क्या? नहीं डैड, जॉब मिला तो नहीं है, लेकिन एक ऑफर है। ऑफर दिल्ली में है। दिल्ली में? हाँ डैड, एक्चुअली मेरे कॉलेज का एक बहुत पुराना दोस्त है, वो आजकल मुंबई आया हुआ है। वो अचानक ऐसे ही मिल गया और हम लोग कॉफी पीने चले गए, बस उसने जॉब ऑफर कर दिया। तुमने क्या डिसाइड किया? डैड, आपको यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते? Hey, come on, Joseph. अपना तो उम्र हो गया है और लाइफ में जो करने का था ना, सब कर दिया। पर तुम्हारा सामने तो आपका लाइफ है। हाँ, तुम बोलेगा तो हम अपना जॉब छोड़ के तुम्हारे साथ दिल्ली सेटल होने को सकता है। Remember, my son, good opportunity comes once in life. You're right, Dad. और हाँ, नौकरी अच्छा होएगा ना तो छोकरी भी अच्छा मिलेगा। छोकरी बिल्कुल सॉलिड है डैड। हे, क्या बोला तुम? हाँ? नहीं, सॉरी, ऐसे ही मुंह से निकल गया है। मैं चेंज करके आता हूँ डैड। I know. सॉलिड है छोकरी है। गुड। Hi, baby. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aradhana. Happy birthday to you. Oh my God. सारी की सारी विशेष तो मुझे फोन पे ही दे दोगे क्या? अगर मेरा बस करे तो मैं अभी इसी वक्त आ जाऊं, लेकिन क्या करूं? बारह बजने में 3 सेकंड बाकी। आराधना को बर्थडे विश करके मैं सरप्राइज देता हूँ, शायद इसी बहाने कुछ बात हो जाए, वरना वो तो कोई बात ही नहीं करती। यस। आराधना का फोन इस वक्त बिजी जा रहा है। अच्छा ये बताओ, मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है? एक काम करते ना, कल लेट्स गो टू डिस्को। Not a bad idea. तो एक काम करते फिर, कल शाम को जूली के घर पे। Done. अब लेकिन सुनो, मैं डिस्को में ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। You know ना? पापा, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जानता हूँ, डोंट वरी। आपको मैं सही टाइम पे हिफाजत से छोड़ दूंगा। अच्छा, कैन यू गिव मी अ गुड नाइट किस? Shut up. Bye, okay? बाय। शिवम, हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी के लिए। तुम ये रुको, मैं पानी लेके आती। नहीं, सुनो, प्यास खत्म हो गई। Whatever.
बात वचन और साथ तेरे। बुके? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक्स भैया। ये बुके? इस नाचीज की तरफ से। हैप्पी बर्थडे आराधना। थैंक्स भाभी। अच्छा ये बताओ, आज का प्रोग्राम क्या है तुम दोनों का? कहाँ सेलिब्रेट करने का इरादा है, घर में या बाहर? एक्चुअली भैया अभी तक तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, बस एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। या प्लीज। हेलो, हाँ जोसेफ, बोल यार क्या डिसाइड हुआ? एंजल डिस्को? ओके फाइन, मिलते हैं। राइट, चल बाय बाय। भैया हाँ वो एक्चुअली अब मेरे कॉलेज का एक बहुत पुराना दोस्त मुझे मिल गया था, और इत्तेफाक से उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी आज ही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एंजल डिस्को जाएंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आराधना को। अरे इसमें एतराज की क्या बात है? प्लीज आप जाइए। प्लीज कैरी ऑन। ओके थैंक यू। ये बंदर तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। अब क्या करूं मैं? दे मत दे। अरे वीरेंद्र। चाचा जी। शैलेंद्र जी चाचा। बेटा, पंडित जी ने हमारी रागिनी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता सुझाया है। चाचा जी घर परिवार कैसा है? लड़का क्या करता है? बेटा लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से है, यही कानपुर रहता है। कानपुर? लड़का दिल्ली का नहीं है? नहीं बेटा। चाचा जी हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। अपनी इकलौती बहन को ब्याह कर इतनी दूर भेज दूं? नहीं चाचा जी, ये मुझसे नहीं होगा। बेटा देखो, अगर लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो इसमें बुराई ही क्या है? चाचा जी, रागनी हम तीनों भाइयों की इकलौती बहन है। अब शादी करके उसे इतनी दूर भेज दें कि उसे देखने के लिए भी तरसे। मुझे लगता है कि बड़े भैया ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा। और चाचा जी, दिल्ली में लड़कों की कोई कमी है क्या? हमारी रागिनी को एक से एक लड़का मिल जाएगा। क्यों? हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर हमारी रागिनी का संजोग दिल्ली से बाहर है तो तुम कैसे रोक सकती हो? चाचा जी, जहां तक अपना वश चलेगा हम रोकेंगे, पर अपनी लाडली बहन को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, कभी नहीं। और कोशिश करके तो देख सकते हैं, है ना भाभी? अब हो सकता है कि रागनी का रिश्ता यहीं कहीं आसपास हो जाए और ये हमारी आंखों के सामने रहे। क्यों रागनी? हम भी तो अपने भाइयों की लाडली बहनें हैं। क्यों भाभी? हमारा भी तो मैका बहुत दूर है, और वैसे भी हमारे भाई भी तो हमसे मिलने के लिए तरस जाते हैं, है ना? तुम चुप करो और अपने भाइयों का कंपैरिजन हमारे साथ मत करो। वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शादी करके बना मेरे गले बांध दे। देखो जी, ये जो तुम दबी जबान में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हो ना, मैं खूब समझती हूँ। हाँ ठीक है। शैलेंद्र, बेटा मुझे एक उपाय सूझ रहा है। क्यों ना हम
अपनी रागनी का रिश्ता ऐसी जगह करें जो घर जवाई बनने पे रेडी हो जाए। मतलब एक तीर से दो निशाने। भाई बहन यहीं के यहीं रहेगी अपने भाइयों के पास। ये बिल्कुल सही है। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जी। ऐसा कोई रिश्ता हो तो बताइए। क्या भाई साहब, बेटी तो ससुराल में शोभा देती है, मायके में नहीं। हाँ भाई, भाभी का कहना भी ठीक है। ठीक है, हम दूसरा रिश्ता देखेंगे। भाई रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। हाँ अब इससे ही पूछ लो ना। क्यों रागिनी? क्या हुआ आराधना, कुछ परेशान लग रही हो? भाभी, आप अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप सब जानती हैं, आपने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। देखो आराधना, आज प्लीज कोई नया ड्रामा मत करना। शिवम के साथ अच्छी तरह से पेश आना। नहीं जाना है मुझे शिवम के साथ भाभी। मेरा राहुल के साथ प्लान फिक्स्ड है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। तुम्हें उसे मना करना पड़ेगा। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और मेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। सात वचन और फेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे। सात वचन और साथ।